दिल्ली तौर पे जरदारी माफिया से निजात पा चुके हैं सिंध के लोग। ये बिलावल साहब ने अपने ज़बान से कबूल कर लिया कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँगा। जब कबूल कर लिया तो प्रेस वालों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसके ऊपर मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि प्रेस भी तो पाकिस्तानी है और अवाम की नुमाइंदा है, ठीक है, सियासतदानों की तरह। अब भी चुप बैठे रहेंगे तो गुनाह में शुमार होंगे। अब वो कर चुके हैं कबूल के फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये जो आ रही है 28वीं तरमीम जो आ रही है, आने से पहले इतना खौफजदा कर दिया गया है लोगों को ताकि लोग आदी हो जाए, आने के बाद गुजर भी जाए और वो पास भी हो जाए और लोगों की हवा निकल जाए और लोग थक जाए। अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तो पेश होगी असेंबलियों में, फिर इम्तिहान होगा अच्छे खून का, वफा का, नमक हलाली का, बेवफाई का, और उसमें आवाम के सामने आ जाएगी सारी बात। अगर पास हो भी गई तो उसके बाद आप और हम बैठे हैं ना, कहीं जा तो नहीं रहे। जो चीज़ गलत होगी उसमें उसकी मुखालफत करेंगे, जो मुल्क के लिए अच्छी होगी उसकी हिमायत करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन बदअमनी, भत्ताखोरी, करप्शन, लैंड माफिया, ज़मीनों पे कब्जे, कराची का सिस्टम जिसकी तारें ऐवान सदर से जाके मिलती हैं, वो सिस्टम बंद होना चाहिए, वो करप्शन बंद होनी चाहिए। एक हद होती है, इंसान कमा के थक जाता है और सारी जवानी कमाता है, सारा बुढ़ापा बैठ के खाता है। इधर तो 90 साल क्रॉस हो गए, अभी तक कमाना बंद नहीं कर रहे, तो खर्च कब करेंगे, ये समझ नहीं आ रही बात। मैसेज जरूरत ही नहीं देने की, क्योंकि पहले मैसेज देने पड़ते थे, अब लोग खुद होशियार हो गए। हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास शऊर है। हर आदमी, रिक्शे वाले से लेके टैक्सी वाले से लेके, खास तौर पे हमारे जो नाई, हमारे जो बार्बर हजरात हैं, जितनी सियासत वो जानते हैं, वेटर्स जानते हैं, धोबी जानते हैं, मोची जानते हैं, होटल के बैरे जानते हैं, इतना कोई भी नहीं जानता है। पूरा पाकिस्तान होशियार हो गया है, इनको समझ के बैठा हुआ है। अगला इलेक्शन हमें यकीन है अगर अदलिया की निगरानी में हुआ और उसको मॉनिटर अच्छे तरीके से किया गया तो ये हुक्मरान नजर भी नहीं आएंगे गए किधर। देखिए, पंजाब में किसकी हुकूमत है? उन्हीं की मरकज में हुकूमत है, और उनके इत्तेहादी कौन है? यही पीपल्स पार्टी वाले। अगर पानी का कोई मसला है तो ये मरकजी हुकूमत से क्यों नहीं बात करते? उनके पार्टनर्स हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं। दो तरीके ये करते हैं, एक तो पानी या तो इतना ज्यादा छोड़ देते हैं कि पूरा सिंध डूब जाता है, या तो पानी बंद कर देते हैं ताकि सिंध कहे कि पानी की कमी है, फिर पानी ज्यादा छोड़ देते हैं ताकि सिंधी आदमी रोए कि पानी ज्यादा आ गया है। ये और मरकजी हुकूमत वाले आपस में मिले हुए हैं, गुड कॉप और बैड कॉप वाला ये गेम खेल रहे हैं लोगों के साथ। जब सिंध के सबसे बड़े जागीरदार और जमींदार और शरीफ इंसान गुलाम मुर्तजा जतोई साहब के ऊपर इल्जाम आ सकता है कि वो अपनी 3 करोड़ की लैंड क्रूजर में आए और उन्होंने 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल चोरी की और वहां से चले गए, तो आप खुद सोचें क्या क्या नहीं हो सकता। जिसके पास हजारों बकरियां हों, हजारों भैंसें हों, उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने आके एक टापरी बकरी चोरी कर ली। अब आप खुद बताएं, ये मुर्तजा खान जतोई की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। हम भी तैयार हैं, हो सकता है कुछ दिनों में हमारे ऊपर भी चोरियों के केस लग जाएं, लेकिन हमें यकीन है कि आवाम यकीन नहीं करेगी और हम तो जेल जाने के लिए दुआएं कर रहे हैं। ऐसे करप्ट हुक्मरानों को कहेंगे कि जब वो मर भी जाएं तो बजाय फातिहा करने के हम कहेंगे मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद।